वेलकम बैक टू ज्ञानी दादा। तो गाइस आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ HTML के कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर आपने प्रीवियस क्लास की HTML क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से HTML में पैराग्राफ और हेडिंग ले सकते हैं और HTML के बारे में थोड़ा बहुत डेफिनेशन मैंने बताई हुई है। तो गाइस अगर आपके पास PC नहीं है और आप HTML सीखना चाहते हैं तो गाइस इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन में HTML यूज़ कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो आप हमें कमेंट में बताइए या आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको HTML वगैरह ओपन कर लेना है और मैंने यहाँ पे हेड ओपन किया, देन यहाँ पे टाइटल को ओपन कर लेना है। तो गाइस आप टाइटल में कुछ भी डाल सकते हो जो आपका पेज का टाइटल होगा। तो अभी मैं यहाँ पे HTML फॉर्मेटिंग एक टाइटल डाल देता हूँ। देन इसके बाद आपको टाइटल डालने के बाद गाइस यहाँ पे टाइटल को क्लोज़ कर लेना है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे टाइटल क्लोज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको हेड को क्लोज़ कर लेना है। हेड को क्लोज़ करने के बाद गाइस हमारे यहाँ पे ओपन होगा बॉडी। तो यहाँ पे मैं बॉडी को ओपन कर लेता हूँ और देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरे स्क्रीन में शो हो जाए। ठीक है, ओके। देन इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे पैराग्राफ को ओपन कर लेना है। तो गाइस मैंने पैराग्राफ ओपन क्यों किया, मैं चाहूँ तो हेडिंग भी यूज़ कर सकता था इसमें। तो गाइस मैंने हेडिंग को इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो प्री डिफाइंड ही बोल्ड होता है। अगर मैं इसमें हेडिंग में बोल्ड का यूज़ करूँगा तो गाइस मुझे पैराग्राफ दिखेगा, शो ही नहीं होगा कि मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो इसलिए मैंने पैराग्राफ लिया है ताकि इसमें बोल्ड हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज़ कर लेता हूँ। एंटर करते हैं और दूसरा करते हैं। तो गाइस वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो मैं इसी को यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। देन मैं इस बोल्ड को हटा के यहाँ पे कर लेता हूँ इटैलिक। तो इस वर्ड को हम करके दिखाएंगे आपको कि ये किस तरीके से आपको इटैलिक होगा। जो नेक्स्ट है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे अंडरलाइन। तो अंडरलाइन लिख लेते हैं यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे इसे हटा लेता हूँ और देन यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्क टेक्स्ट। तो एक और बार मुझे कॉपी करना पड़ेगा इसे, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में स्पेस नहीं आएगा, सबस्क्रिप्ट। देन यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सुपरस्क्रिप्ट। और यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर लेता हूँ। देन गाइस ये आपने जो इतने पैराग्राफ वगैरह लिख लिए हैं यहाँ पे, इसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी को क्लोज कर लेना है। बॉडी को क्लोज करने के बाद गाइस आपको HTML को भी क्लोज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बॉडी HTML क्लोज कर लेता हूँ। देन गाइस आपको करना है कि इसको सेव कर लेना है। मैं इसे डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग के नाम से सेव कर लेता हूँ इसको। देन मैं यहाँ पे .html लगा। तो गाइस आपको हमेशा याद रखना है कि आपको नाम के बाद ही .html लगाना है, नाम से पहले नहीं लगाओगे। तो मैंने इसे सेव कर लिया, इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। तो डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका गूगल क्रोम में ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस देखिए मेरे यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखे थे वो यहाँ पे सारे आ चुके हैं। तो गाइस अभी देखिए कुछ भी इफेक्ट इन पे नहीं लगा हुआ है। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं चाहता हूँ बोल्ड जो है यहाँ पे ये क्या हो जाए, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, थोड़ा सा हाईलाइट यानी मोटा साइप हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, बी लगाऊंगा। B4 गाइस इसमें बी टैग जो लगा रहे हैं वो होता है बोल्ड। तो बी के बाद ही बी बोल्ड ही मेरे को सिर्फ बोल्ड में चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बी को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो देन गाइस मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरा जो बोल्ड था कितना थोड़ा सा डार्क हो गया है, थोड़ा बोल्ड टाइप में हो गया है। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इस बोल्ड को यहाँ पे बंद नहीं करूँगा तो क्या होगा। तो मैंने इसे यहाँ से हटा लिया, मैं इसे सेव कर लेता हूँ Ctrl+S। देन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइस अगर मैं इसे वहाँ पे क्लोज नहीं करता हूँ तो गाइस देखो मेरे सारे बोल्ड में आ जा रहे हैं। लेकिन आपको पर्टिकुलर अगर एक को चाहिए तो आपको उसे क्लोज करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे इसे बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइस अभी मेरा सिर्फ वही वाला बोल्ड में आया जो मैंने इसमें बोल्ड क्लोज किया और प्लॉट ओपन टैग और क्लोज के टैग में मैंने किया था वहीं पे आया। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मेरा टेक्स्ट भी बोल्ड में आए तो आपको करना है यहाँ पे टेक्स्ट के बाद बी को क्लोज करना है। तो आपका जो बोल्ड टेक्स्ट होगा वो पूरा बोल्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, आप दूसरे पे चलते हैं इटैलिक टेक्स्ट पे। तो इटैलिक के लिए लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आई यूज़ करना होगा, आई टैग। तो यहाँ पे आई टैग यूज़ करोगे, देन आपको जहाँ भी क्लोज करना है आप वहाँ पे क्लोज कर सकते हो। मैं यहाँ पे से क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ। तो गाइस देखो मेरा टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यू यूज़ करने का जहाँ पे भी आपको क्लोज करना है आप वहाँ पे से क्लोज कर सकते हैं। तो मैं इसे टेक्स्ट के बाद क्लोज करता हूँ। ओह सॉरी, मैं यहाँ पे क्लोज करना भूल गया, तो यहाँ पे मैं स्लैश लगा लेता हूँ। दैन इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। तो गाइस देखो मेरे यहाँ पे अंडरलाइन टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास मार्क टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट किस तरीके से करता है, ये एक तरीके से हाईलाइटर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको वहाँ पे जहाँ से आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आपको लिख लेना है मार्क। तो मैं यहाँ पे मार्क लिख लेता हूँ। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ तक आपको चाहिए उसके बाद आपको इसे मार्क को क्लोज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे स्लैश लगाते हैं, तो सेव करा। तो गाइस देखो यहाँ पे मेरा मार्क जो टेक्स्ट था मैंने इसमें यूज़ किया वो एक तरीके से हाईलाइट की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट गाइस हमने तो ये वर्ड में भी यूज़ किया होता है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2O। तो मैंने यहाँ पे H2O क्यों लिया है मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे आगे सॉरी H2O। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे H2O लिखा है और नीचे मैं यहाँ पे 22 ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 22 और H2O क्यों लिया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मैं इसे एक बार सेव करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ये शो हो रहे हैं। तो गाइस देखो अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो मेरा जो जैसा है सिंपली H2O जो मैंने लिखा था वो है। तो गाइस क्या होता है, जो हमारा O होता है H2O का, तो नीचे की साइड आता है, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये बराबर में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, O से पहले यहाँ पे आपको सब लिखना है, सब टैग लगा लेना है और O के बाद इसे क्लोज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सबको क्लोज कर लेता हूँ और दैन इसे सेव करते हैं। दैन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो गाइस देखो अब मेरा जो H2O का O था वो नीचे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 22 है जो मेरा, यहाँ पे मेरे को 22 को क्या करना है, अगर ये क्या होता है मेरा स्क्वायर होता है, जैसे 2 की स्क्वायर होता है, तो उस टाइप के लिए हम क्या करते हैं सुपर को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सुपर लगा लेता हूँ और दैन 2 के बाद मैं सुपर को क्लोज कर लेता हूँ। दैन मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद गाइस मैं अभी इसे आपको रन करके दिखाऊंगा। तो गाइस इसमें कभी कभार क्या होता है कि कोई बंदा भूल जाता है कि सब नीचे के लिए होता है कि सुपर ऊपर के लिए होता है, तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो गाइस देखिए ये ऊपर जा चुका है। तो गाइस उसकी ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, सुपर यानी सुपर से ऊपर, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, सुपर से ऊपर यानी सुपर जो यूज़ करोगे किस लिए, ऊपर किसी वर्ड को ऊपर करने के लिए। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इटैलिक भी लगा सकते हो बोल्ड के यहाँ पे, और जहाँ तक आपको चाहिए आप वहाँ पे भी उसे वर्ड को सॉरी, तो मैं यहाँ पे इटैलिक यूज़ कर लेता हूँ, आई को क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस अगर आप बोल्ड और इटैलिक एक साथ चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ चुका है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो गाइस देखिए मेरा बोल्ड टेक्स्ट इटैलिक हो गया है। ठीक है गाइस, तो आप चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसमें मार्क भी कर सकते हो, आप जितना चाहे इसमें यूजेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो जितना मर्जी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे ऐसे गलती से आ गया, तो इसे हटा, चलो वैसे देखो ये बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया और अंडरलाइन भी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो गैस उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है एक HR। अभी HR है क्या, HR है गैस हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको एक उसमें HR लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा HR। तो इसका हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है, आपको इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको HR लिख लेना है। ठीक है, तो इसे सेव करते हैं, मैं इसे सेव कर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो गैस देखो हमारे पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद गैस एक और चीज़ आती है हमारे पास BR, जो इसको भी हमें क्लोज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो गैस BR को यूज़ करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से एक पोएम ले लेता हूँ, यहाँ पे पोएम इन, ठीक है मैं डायरेक्टली पोएम लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक पोएम शो, तो मैं इस वाली वेबसाइट से एक पोएम उठा लेता हूँ ताकि आपको एक एग्जांपल दिखा सकूँ BR का। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो मैं पहली वाली जो पोएम है मैं इसी को यहाँ से ले लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ Ctrl C, देन यहाँ पे Ctrl V से पेस्ट कर लेता हूँ। तो एक पैराग्राफ के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और देन मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो गाइस देखो मेरा यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है। तो गाइस BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक, यानी ब्रेक करना हो किसी लाइन को तो हम वहाँ पे BR का यूज़ करते हैं। सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पे BR लगाना होता है।
ठीक है। तो मैंने HR से पहले BR लगाया, तो गाइस आप देखोगे कि स्पेस आ गया मेरे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा यहाँ से क्या हो जाए, देखो कार्डबोर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ से, इसके आगे 1 इज फोर्स लिखा हुआ था, वो BR ब्रेक होके आ जाए, तो मैं यहाँ पे जस्ट BR लगाता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे से अब आपका ब्रेक होके आ जाएगा, ये देखिए गाइस। तो BR का मतलब होता है ब्रेक। तो गाइस यहाँ पे से जो भी मैंने वर्ड था वो यहाँ पे ब्रेक होके नीचे की साइड आ चुका है, ठीक है। तो आप चाहो तो कितने भी BR यहाँ पे लगा सकते हो। मैं एक और यहाँ पे BR लगा लेता हूँ, सेव करता हूँ। तो गाइस देखो एक और बार ये नीचे से हो गया, यानी ब्रेक होता जाएगा। जितनी बार आप BR का यूज़ करोगे उतनी बार आपकी लाइन ब्रेक होती जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेस चाहिए तो आप तब भी यूज़ कर सकते हो, या आपको कोई लाइन ब्रेक करानी हो तो आप तब भी ब्रेक करा सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक और बार BR लगाया सोइंग से पहले, तो सोइंग से पहले मेरे यहाँ पे एक बार BR ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप चाहो तो कितने भी यहाँ पे BR लगा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो किस चीज़ के लिए होता है, किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए। तो जस्ट मैं सोइंग पे पहले यहाँ पे स्ट्राइक लिख लेता हूँ, दैन स्ट्राइक के बाद सोइंग के बाद यहाँ पे स्ट्राइक को क्लोज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ, तो इसे रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस देखो सोइंग पे मेरा स्ट्राइक थ्रो लग चुका है, यानी एक वर्ड कट चुका है, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रो हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो एक बार मैं अंडरलाइन पे आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैंने अंडरलाइन को, मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक होके आ जाए। तो वैसे ये जो बेसिक वर्ड्स हैं ये तो हमने MS वर्ड में भी किए होते हैं, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रो, ठीक है गाइस। तो वो चीज़ें मैंने आपको HTML में बताई कि आप इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। एक और है वर्क का नाम होता है प्री टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्री टैग यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए एक और बार फिर से एक पोएम ले लेता हूँ। इस बार मैं सेकंड वाली जो पोएम है इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा। और देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्री टैग को यहाँ पे लास्ट में क्लोज करना है आपको। तो मैं यहाँ पे प्री टैग को क्लोज कर लेता हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा। तो गाइस इसका मेन काम क्या होता है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ ताकि यहाँ से पता चल जाए यहाँ से दूसरी चीज़। तो गाइस यहाँ पे इसका मेन वर्क क्या होता है कि जहाँ जहाँ आप एंटर यूज़ करोगे वो वहाँ से ब्रेक होता हुआ जाएगा। सपोज़ करो मैंने ये जो BR है, जब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो वो नहीं देता, लेकिन अगर मैं इस यहाँ देखो मैंने सेंचुरी वी से पहले एंटर लिया, फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जितनी बार मैं एंटर करूँगा, जहाँ से मैं एंटर करूँगा वहाँ से वो ब्रेक होता हुआ जाएगा। तो भाई देखिए मैंने यहाँ पे जितनी बार एंटर किया था, देखो वो लाइन वहाँ से ब्रेक हो चुकी है। जैसे दिस के बाद मैंने किया था, तो कंट्री भी देखो, तो ये आपका क्या होगा, ब्रेक होता हुआ जाएगा। तो ऐसी अगर मैं BR के अंदर यूज़ करूँगा, देखो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक और ले लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पे फिर से मैंने वो पोएम को पेस्ट कर दिया। देन मैं यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ। इसे रिफ्रेश करते हैं तो गाइस देखो अभी मेरा सिंपली यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है गाइस। तो मैं भी आपको यहाँ पे बिना प्री टैग के यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ। तो मैंने सेंचुरी से पहले यहाँ पे एंटर किया, V से पहले मैंने यहाँ पे एंटर किया और H से पहले एंटर किया। तो इसे रिफ्रेश करते हैं तो गाइस देखो यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। जब मैंने प्री टैग के सामने प्री टैग वाले पे एंटर किया तो क्या होता है, वहाँ से ब्रेक होते हुए जा रहा था। गाइस अगर आप चाहते हो कि वो हो तो यहाँ पे आपको BR लगाना पड़ेगा। फिर अगर आप बिना प्री टैग के करो तो गाइस देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया। अगर आप चाहते हो कि एंटर के साथ ब्रेक होता हुआ जाए तो आपको प्री टैग यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं चाहूँ कि जहाँ पे ब्रेक हो तो वहाँ पे आप BR का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बस प्री टैग में और BR टैग में। तो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई इशू ना आए। अगर आता भी है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, आप ज़रूर करेंगे। तो गाइस आज की क्लास में हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले बोल्ड पढ़ा था। बोल्ड को हम किससे डिफाइन कर रहे थे, B से कर रहे थे। इटैलिक के लिए हमने करा था I। तो अगर आप इटैलिक वगैरह या बोल्ड करना चाहिए तो बाई B और I को यूज़ करिएगा। और हमने पढ़ा था मार्क, ठीक है। तो जो मार्क हो रहा था, हमने मार्क किस लिए यूज़ किया था, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो मार्क का यूज़ हमको हाईलाइटिंग वगैरह के लिए करना है। तो तीसरा जो हमने पढ़ा था सुपर स्क्रिप्ट। तो गैस इसकी ट्रिक हमेशा याद रखना, सुपर से ऊपर, यानी अगर कुछ चीज़ को ऊपर करना तो उसके लिए क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट यानी सुप, और नीचे के लिए सब स्क्रिप्ट, ठीक है गैस। तो हमने लास्ट पढ़ा था सब स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। तो उसके बाद हमने आज की क्लास में और पढ़ा था अंडरलाइन, तो जिसको हम यू से डिफाइन कर रहे थे अंडरलाइन को। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन लिख लेता हूँ। देन उसके बाद हमने एक BR पढ़ा था
जिसे कहते हैं ब्रेक, ठीक है गाइस। और एक हमने पढ़ा था HR जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है गाइस। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा ब्रेक और प्री टैग के बीच में जो डिफरेंस था वो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे प्री टैग भी मैंने लिख लिया और एक आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग क्या है, तो गाइस स्ट्रॉन्ग और जो बोल्ड है यानी बी, वो दोनों बराबर है। तो बेसिकली गाइस बस ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा या तो फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप बिना बी टैग के वर्ड को बोल्ड करके दिखाओ, तो गाइस वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग का यूज़ करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।